안녕하십니까. Hello, everyone. सभी को जय मसीह की। 함께 자리 같이 못했지만 온라인으로 이렇게 대면할 수 너무 감사합니다. Even तो though चाहे हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 이번 일은 좋은 이 방송 장치가 없었으면 얼마나 우리가 슬플 뻔했겠습니까? without this, तो आजकल जैसे ये ब्रॉडकास्टिंग के मशीन होते हैं, अगर नहीं होते तो हम कितने दुखी होते हैं। 준비를 가지고 우리가 서로 멀리 떨어져 있어도 같이 한 자리 없지만 대화할 수 너무 감사합니다. तो परमेश्वर ने अच्छी टेक्नोलॉजी हमें दी, इसलिए चाहे हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हम साथ रह पा रहे हैं, हम बहुत धन्यवादी हैं। 자 있는 말씀을 읽겠습니다. today we'll read from the word तो in आज हम John 8, यूहन्ना 8 पढ़ेंगे। John chapter 8 from यूहन्ना 8 1 से। 요한복음 8장을 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. if you तो यूहन्ना 8 अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया है तो हम पढ़ेंगे। 예수는 감난산으로 가시다. Jesus went परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 저희를 가르치시더니 and early in the morning भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 and the scribes तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. they say unto him, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이다. now Moses व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? 쫓고 놓고자 예수를 시험함이더라. उन्होंने उसको 피사 손가락으로 땅에 쓰시니 this day उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। 하지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 so when they continued जब वे उसे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। 피사 손가락으로 땅에 쓰시니 and again he stooped और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나아가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. and they which heard it परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. when Jesus said that यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर धड़किया क्या ना थी? no man condemned thee 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. she said no उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर धड़किया क्या नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। 우리가 성경을 읽어보면은 everyone तो दोस्तों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, 예수님은 우리의 구원자로 이 땅에 오셨습니다. Jesus तो यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आया। 예수님 앞에 나올 때에 that's why when we इसलिए जब हम यीशु के सामने जाते हैं, 우리가 뭐 깨끗하고 거룩하고 잘하고 그래 나와야 할 필요는 없는 겁니다. there's no need तो for us हमें to come साफ to होकर भला बन के अच्छा होके उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है। 형편 어떤 모양, 어떤 악과 어떤 더러움을 가지고 있을지라도 no matter तो what आपके अंदर कोई भी बुराई, कोई भी गंदगी, कुछ भी परिस्थिति आपकी हो, 해결할 수 있는 그런 지혜가 있고 방법이 있고 계획이 있는 것입니다. Jesus has the तो wisdom the method यीशु मसीह के पास बुद्धि है, तरीके हैं और योजना है कि आपकी सारी समस्या को सुलझा सके। 판매를 하면서 as तो जब से हमारे देश की Hyundai की गाड़ियां अमेरिका में बिकने लगी, 어떻게 이제 미국에 팔았느냐 하면은 and how did they तो sell कैसे उन्होंने अमेरिका में गाड़ियां बेची? 자동차는 뭐 자동차에 따라 다 다른데 and so you तो know मतलब हर कंपनी की गाड़ियां अलग अलग होती हैं। 2만 마일까지 애프터 서비스를 한다. some cars तो कुछ गाड़ियां मतलब 2 साल 20,000 किलोमीटर तक वारंटी मिलेगी, 3년까지 그런 저 방법이 있는데 and then some और कुछ मतलब 30,000 किलोमीटर 3 साल के लिए आपको वारंटी मिलेगी। 획기적인 말을 했어요. by लेकिन Hyundai की कंपनी ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही। 시민 여러분 현대 자동차를 사세요. तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोगों, आप Hyundai की गाड़ियां खरीदो। 여러분 10년 동안 앞대 서비스를 해주고 또다시 10만 마일까지 고쳐주십니다. and we will तो हम आपको 1 लाख किलोमीटर तक 10 साल तक वारंटी देते हैं। and 100,000 mile warranty 근데 여러분 미국에는 인건비가 비싸서 자동차 수리하면 부속값도 비싸지만 인건비에서 굉장히 수리비가 많이 들어가요. but in तो America मतलब अमेरिका में लेबर बहुत महंगी है और फिर स्पेयर पार्ट बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए गाड़ी को ठीक कराना बहुत पैसा खर्च होता है। 그 미를 미국에 판매하기
तो उससे पहले मतलब Hyundai की कंपनी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। 정몽구라는 분이 계시는데 There is a person named तो Jung एक व्यक्ति Woo है who जंग मंगू जो Hyundai कंपनी को से है was the leader of the और Hyundai वह Motor. Hyundai कंपनी का तब लीडर था। Let's make a तो उसने car कहा that कि हम doesn't ऐसी गाड़ी बनाते हैं जो कभी खराब ही ना हो। 그게 말이 됩니까? तो सब लोग बोलने लगे ऐसा हो सकता है? 고장난 차가 어디 있어요? What kind of तो car? ऐसी कौन सी गाड़ी होती है जो ठीक नहीं होती? That's तो nonsense. ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव बात है। 세상에는 말이 안 되는 말이 많습니다. Yes. तो दुनिया में सच में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो असंभव होती हैं, 거지만 말이 되게 하는 경우가 많습니다. Even लेकिन though बहुत बार ऐसी असंभव बातों को संभव बनाया जाता है। 정확한지 모르지만 이야기를 들었는데 and I'm not too तो sure ये about पक्की this, बात है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना था। 자동차에서 무슨 일을 했느냐면은 from Hyundai तो Motor, Hyundai कंपनी ने क्या किया? 부품 가운데 제일 많이 나가는 부품 팔리는 부품이 어떤 걸 그걸 조사하겠습니다. they researched to तो see उन्होंने मतलब रिसर्च किया कि कौन सा गाड़ी का पार्ट जो है सबसे ज्यादा बिकता है। 고장나면 그걸 가지고 새 부품을 사오지요. because if a car मतलब जो गाड़ी का पार्ट खराब होता है वही सबसे ज्यादा बिकेगा। 아파트에 가면은 so when they तो जब आप गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के बिकने के डिपार्टमेंट में जाएंगे 팔리는 부품이 뭔지 you can तो quickly वहां जाके आप जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बिकता है। 쭉 해서 부품 많이 팔리는 부품을 이제 가져왔습니다. and so they ranked तो the मतलब most उन्होंने एक जैसे रैंकिंग की 1 2 3 4 ये सबसे ज्यादा मतलब बिकते हैं। part sells the most. तो क्यों ये पार्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं? उसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा खराब होते हैं। 이 부품은 고장이 많이 ना지 So they thought, तो why क्यों are मतलब these parts यही down क्यों there? ज्यादा खराब होते हैं? 하기 시작했습니다. That's तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। 처음에 우리가 볼 때 고장 없는 자동차 말도 안 되는 소리죠. in the beginning. तो शुरुआत में जो हम सोच रहे थे ऐसी गाड़ी जो कभी खराब ही नहीं होगी, ये बकवास बात है। 소리가 없지요. तो गाड़ी के अंदर मतलब मशीन है, खराब तो हो ही सकती है, They're all bound to मशीन break तो खराब होती है। 말도 안 되는 이야기예요. a car. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मतलब गाड़ी खराब ही ना हो? 많이 팔리는 부속을 가지고 와서 이게 제일 고장이 많이 났다는 이야기니까. And so they found लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो स्पेयर पार्ट सबसे ज्यादा बिकते थे उन पे रिसर्च किया। ये बिकते हैं, ज्यादा बिकते हैं मतलब ज्यादा खराब होते हैं, और कैसे खराब नहीं होंगे उस बात पे इन्होंने रिसर्च किया। that's what they और researched. रिसर्च करने के बाद उन्होंने उसका कारण जान लिया। Amazing thing is, तो बहुत अद्भुत बात क्या है, the rate of तो गाड़ियों का जो खराब होने का रेट था वो बहुत गिरने लगा। 오래 전만 해도 고속도로 휴게소는 항상 자동차 정비 공장이 있어요. not long ago. तो कुछ समय पहले तक मतलब आप अगर हाईवे पे निकलोगे तो गाड़ी रिपेयर की दुकानें बहुत होती थी। 고속도로 휴게소 어디에도 자동차 정비 공장이 없어요. लेकिन आजकल मतलब कोरिया में अगर आप हाईवे पे देखोगे कहीं पे भी गाड़ी ठीक करने की दुकान नहीं होती। पुराना 차들이 많은데 Usually lots of तो cars, पुराने जमाने में मतलब बहुत गाड़ियां खराब होती थी जैसे हाईवे पे निकलती थी, but now the लेकिन आजकल गाड़ियां खराब ही नहीं होती। 이런 사실 아십니까? Everyone, do तो you आपको ये सच्चाई पता है? 뒤부터 한국에 서울에 정비 공장을 찾을 수가 없어요. and afterwards तो you couldn't उसके find बाद car से shops मतलब in Seoul. कोरिया में गाड़ी रिपेयर की दुकानें ढूंढनी मुश्किल है। 우리 강남교에 찾는 것만큼 어려워요. And so तो वो finding a car मतलब repair shop is as hard गाड़ी की as रिपेयर की दुकान ढूंढना इतना मुश्किल है जितना गांगनाम चर्च को ढूंढना In मुश्किल है। other words, if you find the Gangnam इन Church, दूसरे शब्दों में the car repair अगर आप गांगनाम चर्च को ढूंढ लेंगे तो आप मतलब गाड़ी की रिपेयर की दुकान भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे चर्च के बिल्कुल साथ में एक गाड़ी ठीक करने की दुकान है। 그래도 자동차 정비 공장을 본 적이 없어요. But apart तो from मैंने मतलब सोल शहर में कहीं मुझे कोई गाड़ी ठीक करने की दुकान दिखाई नहीं देती। 집마다 자동차 정비 공장이 있어요. but before every street लेकिन corner, पहले मतलब गली गली में हर कोने में गाड़ी रिपेयर की दुकान होती थी, लेकिन वो सब कहाँ चली गई? because cars क्योंकि don't गाड़ियां खराब ही नहीं होती। 현대 자동차 타는 사람이 많은데 and a lot तो of बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग Hyundai की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। 한 번도 안 났다고 그러더라고요. they say they तो वो बोलते हैं कि 10 साल इस गाड़ी को चला लो, ये गाड़ी खराब नहीं होती। 옛날에는 상상도 할 수 없는 일이에요. and these were लेकिन पुराने जमाने में ऐसी बातों को हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। 타이어가 닳고 तो जैसे जैसे गाड़ी आप जहाँ चलाते थे टायर घिस जाते थे, 고장이 나고 टायर फट जाते थे, पार्ट्स खराब हो जाते थे। ये मतलब बहुत स्वाभाविक बात थी। 없는 they said let's make लेकिन Hyundai ने बोला कि हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो खराब नहीं होगी। everybody laugh. तो शुरुआत में लोग हंसते थे ये बात सुन के, ऐसी कौन सी गाड़ी होती जो खराब नहीं होगी? 그 말은 맞습니다. 고장 없는 차는 없습니다. That's right. तो ये सही बात है कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं होती जो खराब नहीं होती। 이 줄어서 But they लेकिन उन्होंने मतलब खराब होने के जो रेट था उसको बहुत घटा दिया। 그렇게 F 서비스를 하는데 other car companies तो बाकी गाड़ियों की कंपनियां सिर्फ 20,000 30,000 किलोमीटर की वारंटी देती हैं,
10년 동안 애프터 서비스 한다고 저 뭐야 광고했을 때 But when लेकिन Hyundai कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया कि वो 10 साल के लिए 사람들이 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देंगे, everybody तो laughed. लोग उन पे हंसने लगे। 한다. तो अब Hyundai कंपनी बर्बाद हो जाएगी। 올리는 걸 끄다. मतलब अब इनकी जिंदगी सिर्फ गाड़ियां पुरानी ठीक करते हुए चली जाएगी। 고장이 안 나는 거야. But for 10 years, the लेकिन company 10 साल के दौरान उनकी गाड़ियां कभी खराब ही नहीं होती थी। 돈 받고 이렇게 광고하는 거 तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं Hyundai से पैसे लेके उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। I heard this. So, तो मैंने ऐसी बात सुनी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। 잘 팔고 있다. so the तो Hyundai अमेरिका में आज भी Hyundai गाड़ियां अच्छे से बिकती हैं। 사람이 같은 자동차 이렇게 할 수가 있는데 And so even with तो cars, people can make it like that. गाड़ियां मतलब लोग ऐसे बना सकते हैं। 근데 못 내겠습니까? So wouldn't तो Jesus क्या be able to यीशु solve मसीह our हमारे sin? पाप की समस्या नहीं सुलझा सकता? Your ability to हमारी sin. जो पाप करने की काबिलियत है And Jesus' और ability यीशु to मसीह की cleanse our पाप sin. को साफ करने की काबिलियत है, Which one is किसकी stronger? काबिलियत बढ़कर है आप जानते हैं? 누가 가을 것 같아요? Which कौन one is ज्यादा stronger? मजबूत है? 신는 우리 실력이 클 것 같아. 쟤는 신는 예수의 능력이 클 것 같아요. Is our तो ability पाप to करने sin की greater? हमारी काबिलियत बड़ी है या पाप को धोने की यीशु मसीह की काबिलियत बड़ी है? 입니다. That's right. We हाँ, sin हम रोज every पाप day. करते हैं। 사람들이 So many people. तो बहुत सारे लोग, 예수님은 그거 다 할 수가 있습니다. But लेकिन Jesus यीशु can मसीह उस forgive them सबको all. धो सकता है। 네, 아멘 하시네요. Yes, you say Amen. amen. 아, 예, 고맙습니다. Yes. धन्यवाद 예, सबको। Yes. हाँ जी, 예수님은 능히 하실 수가 있습니다. Jesus is तो यीशु मसीह जरूर कर सकता है। 오늘 저녁 우리가 읽은 이야기는 Everyone tonight. तो the words आज of रात को जो हमने पढ़ा है, 이야기입니다. These are words आप that सब God इस बात को already अच्छे से जानते हैं। 손에 잡힌 여자를 살린 것입니다. Jesus said यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी को बचाया। 모세가 율법을 가져왔는데요. Moses तो brought मूसा the जब law. व्यवस्था को लेके आया था, BC 1491년에 내려왔다 그럽니다. They say that the तो law came down. व्यवस्था जो है वो 1491 बीसी में इस पृथ्वी पे आई थी। 애굽에서 나오던 애입니다. Everyone 1491 तो BC is 1491 बीसी वो समय है जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए थे। 애굽 역사에서 애굽에 나오는 해를 계산해서 BC 1491년이라는 게 나왔습니다. And so it's the year तो they came मतलब out जिस of Egypt. साल वो मिस्र से बाहर निकले उसके हिसाब से जब इतिहास का हिसाब लगाया गया तो 1491 बीसी बना। 광야를 지나는데 They came तो out of जब वो Egypt and they were मिस्र going से बाहर through the निकले, wilderness. वो जंगल से गुजर रहे थे। 옛날에는 애굽에 살았을 때는 애굽의 법에 따라 살았어요. When the तो Israelites जब were तक वो मिस्र में रहते थे, वो मिस्र के कानून के अनुसार जी रहे थे। 아십니까? Do you know what the law तो means? मिस्र का कानून कैसा था आप जानते हैं? When the children जब of Israel इजराइलियों के कोई बेटा पैदा होता था, 광야에 갔다 그 아들을 버리는 겁니다. they उनको उस बेटे को उठा के नदी में फेंकना पड़ता था। 이게 경찰들이 이스라엘 집을 샅샅이 the 뒤지면서 police तो जो पुलिस वाले होते थे वो इजराइलियों के घर को खोजते रहते थे 아기가 아들인지 딸인지 그걸 구합니다. and if the और वो police चेक करते थे किसके घर बेटा पैदा हुआ है, किसके घर बेटी पैदा हुई है। 상상을 해봤습니다. I imagine this. तो मैंने सोच के देखा इस बारे में। 두드립니다. The police तो is banging on the पुलिस ने door. मतलब किसी का घर खटखटाया, 이분은 숨어서 막 도망을 갑니다. The woman is तो एक औरत अपने बच्चे को गले से लगा के इधर-उधर छिपा रही है, रो रही है, बच्चा रो रहा है 들킵니다. and then she gets caught और by the police. फिर वो पकड़ी जाती है The police pursue और her. पुलिस का पीछा करता है। 내와 नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा मत लेके जाओ, जल्दी दे दो। And they pull the baby by और the leg वह and they push her जबरदस्ती aside. बच्चे को खींच लेते और उसे धक्का मार देते 갑니다. And they take the और baby फिर to उस the बच्चे को water. उठाते और नील नदी पे जाते। And the 따라갑니다. mother's तो crying. माँ रोते रोते पीछे भाग के आती And then the और police, फिर वह उसको नदी में मतलब फेंक देते। police tosses the baby तो into the river. पुलिस जब नदी में फेंक देती तो मतलब Mother jumps into माँ the water to save the baby. पानी में डूबती कि उसको बचा ले, लेकिन उसका पति उसे रोकता। It was so कितना sad. दयनीय उनका जीवन था। 그들이 매일매일 나일 강에서 And those things तो were रोज रोज नाइल नदी में ऐसी घटनाएं घटती थी। 뱃속에 키운 애기를 강물에 버리고 the baby. तो 9 महीने जिस बच्चे को अपनी दूसरी औरतें पालती, उसको उठा के नदी में फेंकना पड़ता। तो माएँ मतलब कितनी दयनीय हो जाती, वो रोती 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 रहती। The husband would तो पति सांत्वना देने की कोशिश करता, 우리는 참아야 돼. honey, सुनो मत रहो, होश में आओ, हमें बर्दाश्त करना होगा, नहीं तो तुम भी मर जाओगी। तुम उसमें अपने मन में ताकत पाओ, मत रो, बच्चे को भूल जाओ। 우리 애기 아무리 잊으려도 이해할 수가 없어. 어떻게 우리 애기를 잊어? How can I वो औरतें रोती थी, कैसे भूल जाऊं, कैसे मैं अपने बच्चे को भुला सकती हूँ, अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। 역사가 매일매일
매일매일 나일강에서 이루어졌습니다. These तो pitiful इस प्रकार की दयनीय घटनाएं रोज नील नदी में होती थी। how sad तो they कितनी were. दुख से भरा हुआ उनका जीवन था, कितने वो दुखी थे। 그들이 애국에서 나올 때 And when they were और coming out, जब वो मिस्र से बाहर निकले 애국 그 법에서 해방을 받는 거예요. they were तो वो freed from मिस्र that. के कानून से आजाद हो गए। 그들이 애굽에 나올 때에 바로왕이 세운 그 법에서 해방을 When they were coming out तो of Egypt, they were जब वो freed मिस्र from से that बाहर law. निकले तो वो मिस्र के फिरौन के कानून से आजाद हो गए। 광야를 지나 약속의 땅 가나안 복지를 향해 가고 있어요. And now और they उन्होंने crossed the लाल Red Sea, समुद्र they को were पार crossing किया the और wilderness, जंगल को गुजरते हुए वो वादे की भूमि कनान की ओर जा रहे थे। 든든이었었어, 여보. Honey, we are so सुनो lucky. It's सुनो, हम so कितने lucky. 우리가 두 달만 खुश 놓치지 नसीब हैं। 않았더라면 날강에 던져버려야 하는데. तो अगर Had our baby 2 2 months महीने earlier, देर we हो would जाती have Nile River. तो हमारा बच्चा नदी में फेंक दिया जाता। 벗어났어. But we are लेकिन free हम from मिस्र के bondage. कानून से आजाद हैं। 올라왔다. We had a हमारा son. बेटा हमारे पास है। 그때도 된다. हमें इस बेटे को नील नदी में फेंकने की जरूरत 두 नहीं है। 달만이 지났다면 날강에 던지시는데. If he was अगर ये बच्चा 2 महीने पहले पैदा होता तो हमें इसे नदी में फेंकना पड़ता। 이스라엘 백성들에게 있었어요. And तो this इजराइलियों के had जीवन में kind इस of a प्रकार का इतिहास था। 이제 애굽의 법에서 벗어났습니다. and they तो were वो free लोग from the law of मिस्र के Egypt. कानून से आजाद हुए। 애굽의 법하고 아무 상관이 없습니다. And now तो they have अब nothing to मिस्र do के with the कानून law से of उनका Egypt. कोई नाता नहीं है। 에서 나와서 시나이 반도라는 반도에 왔어요. And they came तो out of मिस्र से Egypt बाहर around निकलने the के बाद peninsula of वो Sinai. सिनाई नाम की एक जगह पे पहुंचे। 이제 그 이디오피아가 쭉 있고 And so there's तो Ethiopia. इजराइल कहाँ पे है कि एक तरफ इथियोपिया है। And I cannot मैं ठीक से आपको समझा नहीं पाऊंगा। 당시에 거기 이집트 나일강이 있는데 And so in और Egypt, मिस्र there's में the Nile नील River. नाम की नदी है। 나일강에는 물이 이렇게 흘러내려오는데 또- 아프리카에서 물이 쭉 흘러내립니다. And 북으로 흐릅니다. And so the Nile River, तो the water flows, नील it comes की from नदी का जो Africa, so पानी है वो it flows northward. अफ्रीका की तरफ से आता है और वो पानी ऊपर की तरफ जाता है। 그 태척토라고 하는 흙이 강물에 같이 쓸려 내려옵니다. And then that तो Nile जब वो River नदी is बहती है made of soil तो called बहुत अच्छी एक sedimentary मिट्टी soil. जो है वो उसके साथ साथ बहती है। 그 알갱이가 굵고 하기 때문에 금방 물에 가라앉는데 The sand तो grains जैसे of जो water, so मतलब it's रेता easy होता to है water. उसके कण बड़े होते हैं इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाता है। 물에 타서 아주 가루가 미세해서 떠내려서 내려옵니다. No, but the लेकिन sedimentary ये जो soil is मिट्टी very नील fine नदी के साथ soil. बहती है ये बहुत अच्छी मिट्टी है इसलिए वो मतलब नदी के साथ साथ बहती रहती है। 그 지중해로 들어가는 그 입구에서 강이 이제 지중해에 들어가는 그 입구에 와서 태척토가 쌓이니까 And then where और मतलब जब ये नदी मेडिटेरेनियन समुद्र में जाती है तो वो मिट्टी एक जगह पे जमा होना शुरू हो जाती है। 들어오는데 그 흙이 쌓여 가지고 강이 딱 막혀버려. and then the और soil begins जैसे to वो pile मिट्टी there, ऐसे and they आती come रहती back है and block the तो river. वह मतलब नदी को ब्लॉक कर देती है 이제 다른 옆으로 강물이 새나기 시작하면서 And then the river cannot और flow onwards anymore, so जब they वो need to नदी back आगे up. को नहीं बह पाती तो वो साइड साइड पे निकलने लग जाती हैं। 타라와 삼각주를 이룹니다. And such तो an उसके area द्वारा is called the एक delta. डेल्टा बन जाता है। 같은 말이죠. Yes, in the US they have the Delta तो Airlines, मतलब it's the same delta. अमेरिका में एक डेल्टा एयरलाइंस करके डेल्टा बोलते हैं। 갈라져 나옵니다. And so there's the delta and तो the river branches डेल्टा of the मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ 2-3 चारों तरफ से एक नदी बह रही है, तीनों तरफ से So the नदी बह रही Nile है। Delta in तो Egypt, जो मिस्र में जो नाइल डेल्टा है and so the land there तो along the वो delta is very fertile. बहुत मतलब उपजाऊ जमीन है। Fertile, farming is very good there. वहाँ पे बहुत अच्छी खेती हो सकती है। 문명시 가운데서 뭐한거그 이디오피아 참 이집트의 나일강 유역이 하나입니다. And so one of the four civilizations of the world was तो दुनिया की जो 4 मशहूर सिविलाइजेशंस हैं, जो संस्कृतियां हैं वो मिस्र नील नदी के आसपास उत्पन्न हुई हैं। Egypt and became the governor of Egypt. और यूसुफ मतलब मिस्र में आया था और वहाँ का गवर्नर बन गया था। 데려왔을 때에 And when he brought और his बाद his में family जब over, वह अपने परिवार को लेके आता है 비옥한 곳에 그 형들이 살게 했습니다. and Joseph had his तो brothers live at the यूसुफ most ने fertile अपने place. भाइयों को वहाँ की सबसे जो मतलब उपजाऊ जमीन थी वहाँ पे उनको रहने दिया था। तो उस डेल्टा में गोशेन नाम की जगह थी। 이스라엘 백성들이 살고 있습니다. And the Israelites तो were living in इजरायली गोशेन में रहते थे। 모압의
430년 동안을 살았어요. And they lived there for तो 430 years. 430 साल वो वहां पे रहे। They went there first because तो of वो Joseph, चाहे यूसुफ की वजह से वहां गए थे, 겪었습니다. and they became लेकिन slaves there. बाद में वो दास बन गए और बहुत दुख दर्द से गुजरे। 그들을 그 이집트의 법에서 해방을 시켰어요. But God लेकिन freed them परमेश्वर ने from the law of उन्हें मिस्र के 그래서 이제 कानून 그들 से आजाद 다시 किया। 아기를 낳아도 아들을 낳아도 강에 안 빠뜨리게 되니까 얼마나 행복했겠어요. So now तो अब सोचो कि अब चाहे उनका बच्चा हो, उनको उसे फेंकने की जरूरत नहीं हो, कितने खुश होंगे। 애굽의 법에서 벗어났는데 they were in Egypt and तो now वो they were मिस्र free के from the law of कानून Egypt. से आजाद हो गए, But they could not just go लेकिन out वो with no बिना law. किसी कानून के ऐसे जिंदा नहीं रह सकते। God said he would give them a new law. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था दूंगा। Ask the Israelites, परमेश्वर ने इस्राएलियों से पूछा, 법을 주는데 you know, I'm going to मैं give you तुम्हें a एक law. नई व्यवस्था देने वाला हूँ, 받고 If you keep the laws, you'll अगर be तुम blessed. इसका पालन करोगे 내릴 때 그래도 좋으냐? And if not, और you अगर will तुम be इसका cursed. पालन नहीं करोगे तो तुम श्रापित होगे, तो भी ठीक है। The Israelites तो said, इस्राएलियों ने कहा कि हाँ ठीक है, 법을 다 지키리이다. we will keep हाँ the हम laws of God. आपके कानून का, आपके नियमों का पालन करेंगे। So God made तो them a promise. परमेश्वर ने उनको वादा किया। 말하기도 하고 법이라고 말하기도. That's also तो called उसको the covenant. वाचा भी कहा जाता है और व्यवस्था भी कहा जाता है। 법인데 Actually, it's तो still असलियत में called वो एक नियम है, a promise. लेकिन उसके साथ एक वादा भी जुड़ा हुआ है 법을 받는다. If you कि keep मतलब the अगर laws तुम इन आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगा। 살면서 법을 다 어겼습니다. But they, in लेकिन their life, अपना they जीवन all जीने के दौरान सब इस्राएलियों ने उस कानून, उस they didn't व्यवस्था have को to तोड़ toss the दिया। baby into the Nile River, तो अब चाहे उनको but they had to be अपने बच्चों को नील नदी में फेंकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको And then फिर भी Jesus came to श्रापित this होना था। उसके बाद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। 500년 동안 사람들 예수 오기 전까지 율법에 매여 살았습니다. After the तो Lord यीशु मसीह के आने से करीबन 1500 साल पहले तक लोग व्यवस्था के अधीन रहे। 이스라엘에서 애굽에 있을 때 애굽의 법이 아닌 다른 법이 이스라엘을 지배했는데 And so, when तो जब तक Moses was with the मोसेस Israelites, इस्राएलियों के in साथ Egypt, था, but another law ruled over Israelites. 그 법을 तब मतलब मिस्र का कानून नहीं, एक दूसरा कानून उनके ऊपर लागू किया गया और उसको मूसा की व्यवस्था कहा जाता है। 율법이라고 말하기도 하지만은 It is also तो called उसको the व्यवस्था law, भी कहा जाता है, 언약이라고 합니다. but it's also called उसको वाचा भी कहा जाता है। 왜 언약이라고 하냐면 why तो is it क्यों called उसको covenant? वाचा कहा जाता है? 다 지키겠냐? You क्यों? have to give क्योंकि law, will you keep मैं it? तुम्हें व्यवस्था दूंगा, अगर तुम इसको पूरा मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। The people said, we'll उन्होंने keep बोला it. कि हम मानेंगे। And God promised परमेश्वर ने to उनको वादा दिया, Okay, you promised to हाँ keep ठीक it. है, तुम वादा करते हो कि तुम इसको मानोगे, That if you keep तो ठीक है, अगर तुम इसको मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने वादा किया। 죄를 그 법을 어기기 시작했어요. But from then on, लेकिन तब से इस्राएलियों ने उस वादे को तोड़ना शुरू किया 저주를 받았어요. and each time they broke और the जब जब उन्होंने वादे को तोड़ा उन्हें श्राप मिला। 그 십계명 2개 돌판 들고 내려오는데 and Moses was तो coming down with the मूसा tablets of उन stone from Mount पत्थर की Sinai. पट्टियों को उठाकर मतलब पर्वत से नीचे आ रहा था। 오래됐는데 소식이 없으니까 You know, but people at the और bottom of the क्योंकि mountain, Moses जो was लोग up and they didn't पहाड़ के know नीचे Moses थे वो was लंबे dead. समय से उनको मूसा की कोई खबर नहीं आ रही थी। उन्हें लगा कि They thought मूसा तो Moses मर was गया, dead and thought, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा? 신을 만들어 금송아지를 만들어 let's make तो a उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक देवता बनाते हैं जो हमारी अगुवाई करेगा, और इसलिए उन्होंने सोने का बछड़ा बना दिया। 막 제사하고 잔치하고 노래 부르는데 and they तो made a सोने के बछड़े को बना के वो नाचने गाने लगे और उसके सामने बलि चढ़ाने लगे। Moses came with the 10 commandments और to फिर have a मूसा feast. आया And he shattered the बस tablets. आज्ञाओं को पत्थर की पट्टियों पे रखकर, और उसने एकदम से उनको देख के उन पट्टियों को तोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी पाप कर दिया। अगर वो पत्थर की पट्टियां मौजूद रहती तो ये लोग मतलब श्रापित हो जाते। तो जिस दिन उन्होंने वो सोने का बछड़ा बनाया था, उस दिन 3000 लोग मार डाले गए। 저주를 받아야 하는데 And so God तो made the promise to the Israelites, and they sinned. परमेश्वर ने इस्राएलियों को वादा दिया था कि अगर वो उस व्यवस्था को तोड़ेंगे तो उनको श्राप मिलेगा। Proposed to them, इसलिए परमेश्वर ने उनको एक पाप बलि का तरीका भी बताया। 원한 सा람은 a person who realized तो that he कोई has व्यक्ति sinned, पाप करता है, उसे पता चलता है कि मैंने पाप किया और वो पाप की क्षमा चाहता है, he must bring तो वो एक निर्दोष बकरे को लेके आएगा lay your hands और on उसके सर पे हाथ रखेगा, 잡아 죽이면 and if you और जब आप उस बकरे को मार डालेंगे, उसकी बलि चढ़ाएंगे, 가지고 죄를 길어 번제단 뿔에 바른 죄가 다 사해집니다. and तो with उस that लहू को लेकर आप वेदी के सींगों पर लगा देंगे तो आपका वो पाप क्षमा हो जाएगा। 죄를 지을 때마다 암양소나 암양을 잡아서
제사도 죽여도 피를 흘리게. And so each time तो they जब जब ये लोग मतलब lamb to kill पाप करते थे, ये एक बकरे को या भेड़ को लेके आते थे और इस प्रकार बलि चढ़ाते थे, this was shown to तो them as वो a lesson. असलियत में परमेश्वर ने एक प्रतिबिंब के समान दिखाया था, 오셔서 우리 죄를 위해 죽으심으로 우리가 사해진다. 그걸 이야기하는 거예요. Why this is क्योंकि परमेश्वर समझाना चाहता था कि आगे को परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह आएगा और वह क्रूस में हमारे पापों के लिए मरेगा और हमारे पाप को धो देगा। 들어가기 위해서 but to तो इस बात को थोड़े मजेदार तरीके से समझाने के लिए 8장을 잠깐만 찾아보면 좋겠어요. तो हम रोमियो 8 को एक बार देखेंगे। Romans chapter 8. 로마서 8장 1절 2절을 읽겠습니다. रोमियो 8 का 1 और 2 पढ़ेंगे। 1 and 2. 로마서 8장 1절에 뭐라고 기록됐냐면 And what does it say? रोमियो 8 के 1 में क्या लिखा है? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니. There is therefore अतः now no अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, not after the flesh but after the spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 아주 어릴 때 When my son was तो very young, मेरा बेटा जब बहुत जवान था, 아빠 질문이 있어요. Father, I have मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 뭔데? I asked him, कहा what is it? पूछो। 아빠 코 중에 제일 큰 코는 무슨 코예요? No, तो, Father, पापा सबसे बड़ा नाक कौन सा है? 코 중에 제일 큰 건 코끼리 코지. I said, तो the मैंने elephant कहा is the हाँ, biggest हाथी nose. का नाक सबसे बड़ा है। 틀렸어요. He said, Dad, तो मैंने कहा, you're नहीं, आप गलत बोल रहे हो। what is तो it? क्या है? 멕시코예요. He said, तुमने Mexico. बोला कि मेक्सिको, मतलब को मतलब कोरियन में नाक को खो बोलते हैं। You know, Mexico got hurt big time. मेक्सिको There was में an earthquake. मेक्सिको में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था, कितनी बड़ी जगह है वो। तो मैंने उसे बोला 멕시코인데 The तो ठीक है, biggest, the को biggest मतलब nose नाक में in the सबसे world बड़ा is नाक Mexico. मेक्सिको है। 제일 좋은 코 무슨 코인지 아니? But of all मतलब the codes, do you know को what's the में से best सबसे one? अच्छा को कौन सा है? 아들이 몰랐어요. And my son तो उसे didn't जवाब know. नहीं पता था। 아빠가 이겼어요. And so I तो won. मैं जीत गया। 결코 정죄함이 없는 코. It says तो there is no मैंने कहा condemnation. बिल्कुल मतलब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Is that right? समझ रहे हैं? 저 아들하고 농담할 때도 성경 가지고 Even when I joke तो with मैं my बाइबल son, को लेके अपने बेटे के साथ मजाक करता था। 하나님이 so God, तो परमेश्वर 백성 이스라엘이 죄를 지었습니다. and so the तो मतलब Israelites इस्राएलियों ने sin. 멸망을 당하게 됩니다. They are all supposed to और be सच में destroyed. उनको नाश होना था, 율법을 가지고 약속을 했기 때문에 율법 어기면 저주를 받아야 하는데 Because they क्योंकि made a promise with the law, but they broke it, so they उन्होंने have to be cursed. व्यवस्था को लेकर परमेश्वर के साथ वादा किया था, फिर उन्होंने उस वादे को तोड़ दिया। And there was उन्होंने no उस व्यवस्था का पालन नहीं law, they किया, all had to be इसलिए उनको सिर्फ श्रापित होना था। 하나님은 무슨 일을 하셨냐면 Therefore, लेकिन what परमेश्वर ने God क्या did, किया? 우리 인간을 사랑하셨습니다. He loved परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, 그래서 어떤 것을 만들었냐면은 Therefore, तो what इसलिए did God उसने do? क्या बनाया? 새 언약, The new परमेश्वर ने covenant. नई वाचा को बनाया, 법을 만들기 위해서 He नई decided to make the आज्ञा covenant. को दिया, नई व्यवस्था को बनाया। I did not know ये that. मुझे पहले अच्छे से नहीं पता था। 성경을 읽을 때 When Moses ज्यादातर read the लोग जब Bible, बाइबल को पढ़ते हैं 까지 한 부분적으로 알고 있기 때문에 문제가 되는데 it's a तो problem कुछ because कुछ they बातें know a उनको few पता है, things लेकिन and ज्यादातर उनको नहीं पता, इसलिए समस्या 성경을 होती है। 읽을 때 처음부터 모든 걸 읽기 위해서 창세기 계속 읽어내려갔어요. But when I read the Bible, तो I read मैं जब the बाइबल को पढ़ रहा था, things, I मैं read पूरी all बाइबल को पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने उत्पत्ति से लेके प्रकाश वाक्य तक बार बार पढ़ा। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा, 30 बार पढ़ा, 40 times through. 40 बार पढ़ा। 10번을 신구약을 읽어보니까 After 성경 reading, 전체 윤곽이 조금씩 보여지더라고요. after reading तो the करीबन whole 30 बार पूरी बाइबल को पढ़ने के बाद मुझे बाइबल का एक ढांचा, उसका एक आकार समझ में आया। 40 बार पढ़ा, 50 बार पढ़ा, 60 बार पढ़ा, 10년 동안에 70 times 70 बार पढ़ा, और ऐसे जैसे मैं पढ़ता गया, 신기한 것은 the very तो amazing बहुत thing अद्भुत बात क्या थी? 하나님께서 우리 하신 죄만 우리를 구원할 명확한 계획을 가지고 is that God तो had a परमेश्वर plan हमारे to save पापों us. की क्षमा का एक स्पष्ट योजना रखता था। 창세기부터 Therefore, the Bible from उत्पत्ति Genesis, से लेके 계속해서 예수님이 오실 걸 예언을 했어요. it continuously तो prophesied about the लगातार coming. बाइबल भविष्यवाणी करती कि यीशु मसीह आएगा, Because once क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा 우리 죄를 사도록 했어요. it was that तो he वो would हमारे forgive our पापों को sins. धो देगा। 하나님은 십계명 율법 말고 Therefore, God तो इसीलिए परमेश्वर इन 10 आज्ञाओं को नहीं, 십계명
십계명 율법은 뭐냐면은 What is the law? The तो Ten ये Commandments? 10 आज्ञाएं क्या है? 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는데 If you keep the तुम law, you इन are आज्ञाओं को blessed. 마नोगे तो तुम आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो तुम श्रापित 지키면 होगे। 하는 사람 우리는 다 저주를 받아야 하는 거예요. But not one of us can लेकिन keep the law हम से perfectly. एक We all have to be नहीं cursed. मानता, इसलिए वैसे सिर्फ 어제는 श्रापित होना 저주를 था। 받아야 하는데 And we have broken the तो law. क्योंकि We have to हमने be उसको cursed. तोड़ा, इसलिए हमें श्रापित होना था। 말강에 빠뜨리지만은 And the तो Israelites, when they were in जब Egypt, इजरायली जब वे मिस्र में थे, उन्हें अपने बच्चे उठा के नील नदी में फेंकने पड़ते थे। 율법의 적용을 안 받아도 되니까 once they're out of लेकिन Egypt, जब the वो law मिस्र से wasn't बाहर no निकले longer तो applied. मिस्र की व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती थी। 되는 거예요. So now when they have a अब son who उनको doesn't have अपने to बेटों को उठा के नील नदी में फेंकने की जरूरत नहीं है। 해방이 됐고 they are free from the वे law of Egypt मिस्र के कानून से आजाद हो गए, 율법이 온 거예요. and knew the लेकिन law परमेश्वर of का एक नया God. कानून व्यवस्था उन्हें दे दी गई। 하지 마라. One, you तो shall तुम मेरे सामने दूसरे देवता को मत रखना, You shall not तो make तुम कोई idols मूर्ति को मत before बनाना, you. 망년대 일하지 마라. तुम यहोवा के नाम को व्यर्थ मत लेना, 거룩하게 तुम सबके दिन को याद रखना, 공경하라. Honor thy अपने माँ parents. बाप का आदर करना, Do not commit व्यभिचार adultery. मत करना, 살인하지 Do 말라. not commit किसी का murder. खून मत करना, 도둑질하지 말라. Do not steal. चोरी मत करना, 증거하지 Do 말라. not give false झूठी testimony. गवाही मत देना, Do not covet. लालच मत करना। These laws इस were प्रकार given. की योजनाएं दी गई। 지키면 복을 받고 If you keep तो the इसको अगर तुम law, मानोगे तो तुम आशीष पाओगे, 저주를 받을 수밖에 없게 법을 만들어놨어. and the law was और made so that अगर if you तुम break them, मतलब इसको नहीं मानोगे तो तुम सिर्फ श्रापित होगे। 다 지키겠다 약속을 했고 Israelites didn't know that. तो इस्राएलियों को ये नहीं पता था, इसलिए उन्होंने वादा किया कि हम पूरी आज्ञा का पालन करेंगे, Promised they'll keep it and they'll accept और the law. उन्होंने परमेश्वर को कहा कि वो पूरी व्यवस्था का पालन करेंगे, इसलिए उनके साथ ये व्यवस्था बांधी गई। But the Israelites लेकिन इस्राएलियों ने लगातार उस व्यवस्था को तोड़ने का काम किया, 저주를 받고 멸망을 받을 수밖에 없어. all the children of इसलिए Israel उन could सब only इस्राएलियों को be सिर्फ शापित होना था, सिर्फ नाश होना था। 하나님은 이스라엘 백성들을 사랑한 모든 인간을 사랑했어요. And so now God लेकिन who loved परमेश्वर ने सच में इस्राएलियों को, सब मनुष्य जाति को प्यार किया। 있는 사람들은 율법은 하나님 지키면 복을 받고 못 지키면 저주, 다 저주를 받아야 하는 거예요. people under the तो law. If you keep it, जो भी व्यवस्था के अधीन है, अगर तुम मानोगे तो तुम आशीष पाओगे, उसे तोड़ोगे तुम श्राप पाओगे, लेकिन सबने उसको तोड़ा, इसलिए सबको शापित होना था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? 지키면 율법 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는데 the law तो व्यवस्था के अनुसार आप उसको मानोगे तो आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो श्राप पाओगे। 법을 새로운 약속을 만들기로 했어요. God तो is परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था, एक नई वाचा बनाने का 뭐냐면은 वादा किया। is what? तो वो नई वाचा क्या है? 이 죄를 사는 것을 길을 만든 새 법이었어요. The new law was तो the way परमेश्वर to ने have our हमारे sins पापों को forgiven. धोने का एक नया रास्ता बनाया, वो नई वाचा थी। 요한복음 8장을 이제 읽었는데 그 다음에 하나 읽을 거는 And that's why तो today आज हमने यूहन्ना 8 पढ़ा और अगला हमें क्या पढ़ना है? 예레미야 31장 31절부터 읽어보면 좋습니다. we would like to तो read पुराने from नियम यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 31 से हम पढ़ेंगे। 31절에 in Jeremiah chapter यिर्मयाह 31, 31 के verse 31 में 아 여호와가 말하노라 보라 나를 फिर 내가 यहोवा की ये भी वाणी है, 언약을 세우리라. Behold, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 첫 번째 세운 언약은 십계명이 율법입니다. the first तो covenant was जो the पहली Ten वाचा Commandments, थी the वो law. 10 आज्ञाएं व्यवस्था थी। 법이지 어떻게 언약입니까? Some तो people say कोई मुझे बोलता है कि वो तो व्यवस्था थी, उसको आप कैसे वाचा बोल सकते yes, हैं? you're right. हाँ, it's वो the law. कानून है, वो नियम है, मैं जानता But हूँ, the promise was made, लेकिन the law was given. वो वादे के साथ जुड़ा हुआ कानून या नियम था। Blessed if अगर not, तुम उसको मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, नहीं मानोगे तो तुम शापित होगे। Israelites promised we'll और keep the इजरायलियों ने वादा किया कि हम इसको मानेंगे। happens in ये Exodus 19. निर्गमन 19 में लिखा हुआ है, तो इसलिए वो व्यवस्था दी गई, Broke the law. लेकिन उन्होंने उसको तोड़ दिया, All the Israelites इसलिए have उन been सबको शापित होना था cursed, and all the people of the world और have to be सब cursed. दुनिया के लोगों को शापित होना था। But God लेकिन परमेश्वर ने loved us. क्योंकि मनुष्य से प्रेम किया, He did not want तो man. परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य शापित हो। So what did God तो do? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? God तो said, परमेश्वर ने कहा कि मैं एक नई वाचा बांधूंगा। "Do you आप understand? समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था देने का निर्णय परमेश्वर ने लिया, वो नई वाचा है। And so तो here यहाँ we पे see हम दो व्यवस्था को देख सकते हैं। the first तो law that पहली was व्यवस्था
치면 복을 받고 못 치면 저주받는 그 법을 It 만드는 was the law. तो अगर तुम व्यवस्था को मानोगे तो तुम आशीष मिलेगा, और नहीं मानोगे तो तुम श्राप मिलेगा। Sin, so they have to be cursed. लेकिन सबने पाप किया, इसलिए उन्हें श्राप मिलना था। Law is what? लेकिन ये दूसरी व्यवस्था क्या थी? Different law. वो अलग चीज थी। 31장 32절을 보겠습니다. Let's look at तो Jeremiah हम 31, यिर्मयाह verse 31 32. का 32 देखेंगे। 31절 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세운다고 말했고요. In verse 31 में परमेश्वर ने कहा कि मैं इजराइल और यहूदा के घरानों के साथ नई वाचा बांधूंगा। 31장 32절에는 But then in verse लेकिन 32, 32 나 में 여호와가 말하노라 이 언약은 내가 그들 열조의 손을 잡고 애굽에 나오던 인도의 땅에서 인도의 내던 생과 같지 않아. 그것은 내가 그들의 남편도 그들 내 언약을 파했습니다. not according to the covenant मैं उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वे वाचा तोड़ डाली। 애굽에서 क्या बोलते हैं? 인도가 내던 날에 세운 것은 십계명 율법입니다. the covenant that तो I gave to their जब fathers in the day वो वाचा मैंने उन दिनों में बांधी थी जब मैं commandments, the उनको law. मिस्र से बाहर निकाल के लाया था, वो 10 आज्ञाएं मूसा की व्यवस्था थी। 법을 세운다. But God is saying लेकिन He will अब establish परमेश्वर कहता है कि वह एक वो व्यवस्था नहीं, एक नई व्यवस्था को बांधेगा। 여기 보면 나 여호와가 말이 언약은 하나님이 새로 만든 새 언약에서 이 언약은 내 그들이 열전 손자 애굽 인도에 내던 날 세운 것 같이 아니하다는 거예요. God is saying तो that the परमेश्वर कह रहा है कि वे जो नई वाचा वो बनाएगा वो उस हिसाब से नहीं होगी जो कि पुरानी व्यवस्था थी, जब 그 법은 다 जो उसने तब दी थी जब वो मिस्र से बाहर निकले थे। because the law that God क्योंकि gave them when they came out of जब Egypt, everybody वो मिस्र से बाहर आए थे, जो व्यवस्था उनको मिली थी वो सबने तोड़ दी थी। उसके हिसाब से सिर्फ सबको शापित होना था। 저주를 받지 않은 새 언약을 세우겠다. but God इसलिए परमेश्वर ने वादा किया कि वह एक नई वाचा सबको देना चाहता है, जिसके द्वारा जो पाप किए लोग हैं वो शापित ना हो। 다르다. the new covenant is different. जो नई वाचा मैं बांधूंगा वो पुरानी व्यवस्था से अलग है। पुरानी व्यवस्था के हिसाब से तुम सबको शापित होना था, But the new लेकिन नई वाचा उससे अलग है। verse 32. 33 में क्या लिखा है? 여호와가 말 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세운 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 그들은 내 백성이 될 것이다. But this shall परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है। तो पहली व्यवस्था पत्थर की पट्टियों पर लिखे दी गई थी, परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखे दी गई थी। 구약 성경에 기록되어 있어요. the Old Testament tells us तो it was पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख के उसे दिया था। but the second लेकिन ये जो दूसरी व्यवस्था है 그걸 돌판에 기록하는 게 아니라 우리 마음 속에도 우리 마음 안에 생각에 두고 마음 안에 기록한다. it will be तो written दूसरी व्यवस्था परमेश्वर कहता है कि मैं पत्थर पे लिख के नहीं दूंगा, मैं उसे हमारे हृदय में हमारे मन में संभालेगा। 두 번째 법을 지키고 싶도록 한다는 거예요. and so तो दूसरे शब्दों में वो हमारे मन को ऐसा बनाएगा कि हम उस व्यवस्था को मानना चाहेंगे। 나오겠죠. if you have the lustful heart तो आपके मन में अगर व्यभिचारी मन होगा तो आप व्यभिचारी मन रखेंगे। 같은 마음을 흘러가니까 but when the heart लेकिन जब to us and we परमेश्वर यीशु मसीह के मन को हमारे अंदर डालेगा और हम यीशु मसीह के मन के अनुसार बहेंगे, the important thing is तो पहली व्यवस्था जो है, जरूरी बात है कि वो पत्थर की पट्टिया पे लिखे दिया गया था। 받는데 that law तो उसको जो मानता था वो आशीष पाता था, जो नहीं मानता था वो शापित होता था। 다른 거예요. लेकिन दूसरी व्यवस्था अलग है। 중요한 34절인데 and they तो दूसरी व्यवस्था में सबसे जरूरी बात 34 वचन है। 각기 이웃과 형제 가르치기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하니 이는 작은 자로부터 큰 자가 다 나를 아느니라. and they shall अब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, वे छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। 마음의 법을 우리가 다 알게 돼 있어요. they shall all know because the laws कि are written in our मैं, क्योंकि वो हमारे मन में उसे संभालेगा, इसलिए हम ऑलरेडी उसे जानेंगे। 다음에 और जरूरी बात क्या है? next. अगला जो वचन लिखा हुआ है, 지은 사람 죄의 벌을 받아야 하는데 We have committed तो हम sin, जो we have पाप to be करते हैं, punished. इसलिए हमें पाप की सजा मिलनी जरूरी है। 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. But 여호와 लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? say it, the क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप स्मरण ना करूंगा। sin no more. 자 여기서 뭐라고 말하냐면 What it's saying तो here, यहाँ पे क्या बताया गया है? 지은 죄는 이제 첫 번째 율법의 죄를 지금 내가 저주를 받아야 하는데 you know, तो under
under the first पहली जो law, व्यवस्था थी, अगर हम पाप करते थे तो हमें श्रापित होना था, 법은 우리가 죄를 지었을 때에 but in the second लेकिन law, even दूसरी when we व्यवस्था में sinned, जब चाहे हमारे अंदर पाप हो, 우리 죄를 사시고 God लेकिन forgives us. परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है 그 죄를 기억지 아니하리라. और वो बोलता है कि मैं उस पाप Promises, को and I will remember their स्मरण sins भी no नहीं करता। more. 그러니까 이제 언제 그 법을 세우는지 이야기하지 않았습니다. It does not tell वो us when ये that नहीं law बताया will be कि established. कब वो वाचा बांधी जाएगी। 31장 이걸 쓸 때 아직까지 그새 언약은 세워지지 않았습니다. When Jeremiah तो 31 जब यिर्मयाह ने ये भविष्यवाणी लिखी है, तब तक नई वाचा नहीं बांधी गई थी, 율법을 범하면 at that तो time, तब तक पुरानी व्यवस्था लागू थी you get stoned. और जो भी पाप करता था, सच में अगर आप व्यभिचार करोगे तो आप पे पत्थर पड़ेंगे, आप मार डाले जाओगे, और उस व्यवस्था के अनुसार आपको जीना पड़ता था। 새 언약을 세우는데 लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे दिन आएंगे जब मैं नई व्यवस्था दूंगा, 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 않는 여호와의 तो वो नई वाचा क्या है? वो नई वाचा ये है कि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 그 법은 언제 세울는지 모르지만 And we don't know when तो God परमेश्वर will establish कब that law. उसको स्थापित करेगा हम नहीं जानते, When the day is लेकिन जब समय आएगा 법을 세우는데 I will make तो that मैं law. उस नई वाचा को बांधूंगा। 죄를 하나님이 사하고 하나님이 기억지 아니하신다고 하는 법을 만들었습니다. तो ये नई वाचा ये है कि चाहे हम पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है और उसको याद भी नहीं करता। 지은 벌은 우리가 받도록 법을 정해놨고 In the तो first पहली व्यवस्था ऐसी थी कि अगर हम पाप करते थे तो हमें उसकी सजा मिलनी थी, 우리가 죄를 지었지만 하나님 그 죄를 사하도록 그렇게 법을 만들어놨습니다. but in the लेकिन दूसरी व्यवस्था परमेश्वर ने इस तरीके से बनाई कि चाहे मनुष्य पाप करे, लेकिन परमेश्वर उसे क्षमा करता है और उसे स्मरण नहीं करता। then time और फिर टाइम बीता गया, Jesus यीशु मसीह आ गया। 예수님은 33년 계셨는데 and Jesus came तो यीशु मसीह 33 साल इस दुनिया में रहा। 성전에 뭘 가르치고 계셨는데 and one day तो Jesus एक दिन यीशु मसीह मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहा था, and the Pharisees तो फरीसी और सदूकी एक व्यभिचार में पकड़ी गई औरत को ले आए और उन्होंने यीशु मसीह को क्या कहा? 가르마다 연장이 잡혔어요. Master, this तो हे प्रभु, ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। the law of Moses says that such should be stoned. मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे में पथराव होना चाहिए। But Master, what sayest तो thou? उसके विषय में हे गुरु क्या कहता है? Jesus was waiting तो for this. यीशु मसीह उस समय का इंतजार कर रहा था। क्यों? 예수님은 이 땅에 내려오실 때 우리를 죄에서 구원하러 오셨기 때문에 Because Jesus क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में हमें पापों से उद्धार देने के लिए आया था। 죄든지 간에 다 우리를 사하고 구원해야 할 책임을 가지셨어요. no matter what the तो sin, Jesus मनुष्य कोई भी पाप क्यों ना करे, यीशु की जिम्मेदारी थी कि वह उसे उस मनुष्य को उस पाप से बचाए। 우리가 व्यवस्था में क्या लिखा है? 죄 사함 받는 게 아니라 it is not we who sin and तो we receive the जो forgiveness. पाप करते हैं वो पापों की क्षमा पाते हैं, ऐसे नहीं है। 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 않는다. But God तो नई वाचा के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मैं उनको क्षमा करूंगा और मैं उनके पाप को स्मरण नहीं करूंगा। is what the new तो ये हमें नई वाचा बताता है। 하시는데 one day तो यीशु मसीह जब शिक्षा दे रहा था मंदिर में, 끌고 왔습니다. and they तो लोग उसके सामने एक व्यभिचार में पकड़ी स्त्री को ले आए। the Pharisees and the तो सदुकी और फरीसी क्या बोलने लगे? 현장에서 잡혔습니다. Master, this तो हे गुरु, ये औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 율법에 이런 자 돌로 치라게 했거든요. Moses मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे में पथराव होना चाहिए। 율법 첫 언약이죠, 그죠? the Moses तो मूसा की व्यवस्था पहली व्यवस्था है। 치라고 했습니다. first covenant. पहली व्यवस्था ने कहा है कि इस पे पत्थर पड़ने चाहिए। But what say लेकिन हे गुरु, तू इसके विषय में क्या कहता है? 언약을 세울 그 언약이 언제 세우냐? and God established तो a new covenant परमेश्वर ने दूसरी वाचा को स्थापित किया। दूसरी वाचा कब स्थापित की गई? यीशु मसीह में पापों से बचाने के लिए आया। and the woman coming to तो adultery. व्यभिचार में पकड़ी गई, चाहे वो पत्थर खा के मरने वाली थी, लेकिन यीशु मसीह को उसको बचाना था। 이걸 구원하기 하기 뭘 해야 하냐면은 What does तो यीशु मसीह ने उसको बचाने के लिए उसको क्या करना पड़ा? 근데 this woman तो वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। 그가 재판 돈에만 죽을 수밖에 없는 거예요. if she's तो judged by the व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थर खा के सिर्फ मरना था। 또 다른 새 언약을 세우려 그랬는데 so not by लेकिन law, but a new अब covenant उस व्यवस्था के अनुसार नहीं, एक नई वाचा की जरूरत पड़ी। Jesus do. तो यीशु मसीह ने क्या किया? He brought the new तो वे नई वाचा को लेके आया। आप समझ रहे हैं? 언약을 세우셨어요. he established उसने नई वाचा को स्थापित किया। 언약은 the first covenant. पहली वाचा 내산에서 모세에게 줬어요. God gave to तो परमेश्वर ने मूसा को शिने पर्वत पर दी थी। 에다가 하나님 손가락으로 그르기로 했어요. and God परमेश्वर ने अपनी उंगली से उसे पत्थर की पट्टिया पर लिखा और मूसा को दिया। 번째 그
첫 언약은 So the first तो जो covenant, पहली वाचा थी, 멸망이지 긍휼이 없고 자비가 없어. if you have sinned, तो you are उस वाचा के destroyed. No अनुसार mercy, no अगर आप compassion. पाप करते हैं तो कोई दया नहीं है, सिर्फ आपको मौत मिलेगी। लेकिन जो नई भाषा है वो कैसी थी? 우리가 죄를 지으면 We तो sin, जब हम पाप करते and it's not we तो who हम commit उस sin. पाप को नहीं धोते। 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 God says, I मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनके अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 잡혔는데 This woman was तो caught व्यभिचार में पकड़ी गई, स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, and she's supposed उसको पत्थर खा के मरना था, 돈에 맞 죽어야 she has to be stoned to उसको death पत्थर खा के मरना था। क्यों? 아니면 돌로 치라고 했어. because the law क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत पर पत्थर पड़ने चाहिए। 없습니다. there's no law, तो कोई व्यवस्था नहीं थी, 법을 세워. there's no way she could live, but God तो established उस व्यवस्था के अनुसार वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए परमेश्वर को नई व्यवस्था को स्थापित करना पड़ा। and to save this तो woman, उस औरत को बचाने के लिए यीशु को नई वाचा लिखनी पड़ी। first covenant तो was पहली written on stones. वाचा पत्थर की पट्टिया पे लिखी गई थी, The second covenant is लेकिन जो दूसरी वाचा है परमेश्वर कहता है कि वो हमारे हृदय पर उसे समवाएगा। तो जो जमीन है वो मनुष्य को दर्शाता है, मनुष्य के मन को दर्शाता है। the first time he wrote with तो this यीशु मसीह झुकता है और 2 बार जमीन पे लिखता है। तो सबसे पहले जब वो झुकता है और लिखता है वो सच में 10 आज्ञाएं हैं। दूसरी बार वो झुकता है और वो जमीन पे लिखता है, it is the new वो नई वाचा है। 아멘. amen. आमीन। 새 언- It's the new वो covenant. नई वाचा है। 예수님께서는 첫 언약을 2번 썼어요. Therefore, Jesus यीशु मसीह ने wrote twice. नई वाचा को 2 बार लिखा। God, he wrote the Ten तो Commandments with his finger. परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं अपनी उंगली से लिखा था, 하나님이 그 법을 모세 그 법을 깨뜨렸어요. Because people लेकिन जैसे ही मूसा नीचे आया, लोग चूने का बछड़ा बना के बैठे थे, इसलिए मूसा ने उस पत्थर की पट्टिया को तोड़ दिया। and so 하나님 써졌어요. God wrote the Ten और फिर परमेश्वर ने दोबारा से उन 10 आज्ञाओं को लिख के मूसा को दिया। 언약도 2번 써야 해. and so Jesus also यीशु मसीह को भी 2 times. उस नई वाचा को 2 बार लिखना पड़ा। And so Jesus with his finger wrote on the यीशु ground, मसीह झुका, अपनी जमीन पे उसने लिखा और फिर खड़ा हुआ। and with that law this और woman was judged. उस व्यवस्था के अनुसार इस औरत का न्याय हुआ। Let him first cast a stone at her. जो मतलब जिसने जो निष्पाप है वो इसके ऊपर पहला पत्थर मारे, तो कोई उस पे पत्थर नहीं मार सका। 해당하는 그를 다시 썼어요. 2번 썼어요. And again with this और finger फिर वो wrote नीचे the उतरा two times. और फिर वो दोबारा लिखने लगा अपनी उंगली से। The law was written twice, the new तो covenant was written twice. पहली व्यवस्था 2 बार लिखी गई, नई वाचा भी 2 बार लिखी गई। और उस दिन से 따라 벌받기만 하는 율법 따라 벌받고 If you want to be punished, हमारे पास चॉइस है। आप पहली व्यवस्था के अनुसार सजा पा सकते हैं, 새 언약 법과 자유를 줬어요. and if you want to या आप दूसरी वाचा के अनुसार आशीष पाना चाहते हैं तो आप दूसरी वाचा के अनुसार आशीष पा सकते हैं। be punished, अगर आप पहली वाचा के अनुसार 죽어요. then this woman has to शापित होना चाहते हैं तो उसके हिसाब से इस औरत पे पत्थर पड़ेंगे और ये मर जाएगी। no way to पहली व्यवस्था के अनुसार इस औरत को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। by the law she has to दूसरी की व्यवस्था के अनुसार इस पे पत्थर पड़ने पड़ेंगे, इसको मरना पड़ेगा। 기록하셨는데 लेकिन यीशु मसीह झुका और उसने नई व्यवस्था को लिखा। 딱 세워놓고 with the तो new नई covenant वाचा को लिखने के बाद 예수 재판합니다. and with that उस law, वाचा के अनुसार परमेश्वर ने इस औरत का न्याय किया। neither मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्यों? 하나님이 새로 질 그 법을 죄를 예수님이 담당하죠. because God क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह उसके पाप की जिम्मेदारी उठा चुका है। 때문에 Jesus came from heaven to यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे पाप को धोने के लिए आया। 다 사하야. no matter what sin we commit, हमने जो भी पाप किया उसे सबको धोना था, the law could not forgive us. तो पुरानी व्यवस्था में नहीं धो सकते। 따라 재판하니까 Therefore he established इसलिए नई वाचा के अनुसार जब उसने हमारा न्याय किया, 다고 तब वह व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को धर्मी कह सका। 이해가십니까? आप समझ रहे हैं? 그 법으로 이제 재판하면 when she is judged by और जब वो नई वाचा के अनुसार उसका न्याय किया गया, वो जिंदा रह सकी। 1절에 in Romans chapter तो रोमियो 8 के 1 में, 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 자 결코 정죄함. therefore there अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। 2절을 봅시다. let's look at 2 को देखते हैं। 이는 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였어. for the law कि of जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 생명의 성령의 법은 the law of the spirit of क्योंकि life in Christ Jesus जो काम 땅에 걸치선 새로운 법입니다. is the new law that जीवन और आत्मा की व्यवस्था मसीह ने भूमि पर झुककर अपनी उंगली से the लिखी। law of sin and death पाप और मृत्यु की व्यवस्था is
ये मूसा की व्यवस्था है। 보면 사람들 죄인을 만들고 If the law is given, तो it makes जब people into sinners. मूसा की व्यवस्था मनुष्य को पापी बनाती है Receive death. और उन्हें मृत्यु पाने देती है। 사망의 법이라고 말했고 Therefore, the law तो इसीलिए मूसा की व्यवस्था को पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है। 언약은 생명의 성령의 법. and according to the promise लेकिन of God, जो नई वाचा है वो जीवन और आत्मा की व्यवस्था है। 그러니까 지난 2월 말에 late तो February, पिछली फरवरी में the U.S. मैं अमेरिका गया था 동안 미국에 우리 성교 목회자들하고 이제 성경 말씀 나누고 하고 And for 1 week, और करीबन एक हफ्ता मैं हमारे मिशन के पास्टर के साथ बाइबल स्टडी कर रहा था। 지방을 좀 가져가요. and in the second और week, Pastor अगले Johnson हफ्ते went to पास्टर a different पाकियम area. ने मुझे बोला कि किसी और जगह चलते हैं, So I went to Atlanta तो इसलिए हम एटलांटा गए, and then Washington वाशिंगटन गए and then to और Philadelphia. फिलाडेल्फिया गए। 필라델피아 많은 목사님 오셨는데 And in तो Philadelphia, फिलाडेल्फिया में बहुत सारे पास्टर्स आए हुए थे। 그때 한 목사님 저한테 명함을 줬어요. and at that तब time, एक one पास्टर pastor ने gave me अपना his name मतलब card. एक नेम कार्ड दिया। 왜냐면 And on the card, तो उनके कार्ड पे क्या लिखा हुआ था? it said तो New न्यू Covenant. कवेनेंट चर्च लिखा हुआ था। 목사님도 물었어요. I asked the तो pastor, मैंने उनसे पूछा, 카버넌트가 뭔지 아십니까? pastor, मैंने कहा पास्टर जी न्यू कवेनेंट क्या है आप जानते हैं? he said he doesn't तो know. उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। 예레미야 31장 31절을 And so I read to तो him मैंने उन्हें यिर्मयाह 31 का 31 वचन बताया। the days come, तो ऐसे दिन आएंगे जब मैं एक नई वाचा को बांधूंगा। the first तो जो covenant, पहली वाचा थी, if you sin, you're तो punished. जब कोई उसके अनुसार पाप करे तो उसे पनिशमेंट मिलता था, सजा मिलती थी। If you obey the word, अगर आप उसका पालन करोगे तो आपको आशीष मिलेगा। that's the first ये covenant. पहली वाचा है। The second covenant, लेकिन दूसरी वाचा क्या है? no matter what sin तो we चाहे किसी ने कोई पाप क्यों ना किया हो, God forgives परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है and you और वह फिर उनको स्मरण नहीं करता। that is the ये दूसरी वाचा है। 이첫 번째 언약이 만들어 사람들이 계속 죽었습니다. and so after तो पहली वाचा के अनुसार लोग निरंतर मरते रहे। because the golden calf 3 तो सोने का बछड़ा बनाकर 3000 मर गए, फिर उन्होंने शिकायत की, फिर मर गए, फिर कोई लकड़ी काट रहा था वो मर गया सबके दिन, और इस वजह से उस वजह से वो मरते रहे। 그 지키면 복 받고 어기면 저주 못 지켜 저주 계속 저주가 와야 해. the तो first पहली व्यवस्था को अगर आप मानोगे तो आशीष मिलेगा, नहीं मानोगे तो श्राप मिलेगा। इसलिए लोग लगातार श्राप पाते गए। 세상상 다 멸망당하기 때문에 with the first तो उस पहली व्यवस्था के अनुसार मनुष्य जाति सब नाश जाती। 살리기 위해서 하는 새 언약을 정했는데 therefore तो इसीलिए परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, इसलिए उसने नई वाचा को बनाया। 1장 34절에 and in Jeremiah तो यिर्मयाह 31 के 34 में 언약은 내가 그들의 죄를 사하고 다신 그 죄를 기억지 it tells us तो वहां लिखा है कि मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 잡혔는데 this woman was तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। 판을 받으면 if she is judged तो by the अगर covenant पहली व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय होता 받아야하기 때문에 멸망을 받을 수밖에 없습니다. the तो law व्यवस्था has में no कोई mercy. She is judged दया नहीं है, इसलिए उसको सिर्फ नाश होना था। 이 가나안 여인을 살리기 위해서 많은 길을 가져왔는데 and so Jesus तो यीशु मसीह उस औरत को बचाने के लिए बहुत सारे रास्तों को लेके आया। 법을 바꿔야 할 수밖에 없습니다. to तो save her यीशु he मसीह को उस औरत को बचाने के लिए व्यवस्था को बदलना पड़ा, उसको नई वाचा को दर्ज करना पड़ा। 34절 사이에 있는 말씀대로 and so just like the word तो यिर्मयाह 31 के 31 से 34 के बीच में जो वचन लिखे हुए हैं, 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 않을 여호와의 말입니다. for I will forgive their मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 그 가늠한 여자가 모세 율법으로는 가늠하지 말라 가늠했으니까 돈에 맞 죽어야 하는데 예수님의 또- 새 언약에는 내가 그들의 죄악을 다시 그 죄를 기억지 아니하리라. by the law of Moses she has मूसा की व्यवस्था के हिसाब से उस औरत को पत्थर खा के मरना था क्योंकि उसने व्यभिचार किया, लेकिन यीशु मसीह की नई वाचा के अनुसार, क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और फिर उनके पाप को स्मरण नहीं करूंगा, इसलिए यीशु मसीह झुका और उसने नई वाचा को लिखा और उसके हिसाब से उसने उस औरत का न्याय किया। 그 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. for I will मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 예수는 우리 죄를 사하시려고 했고 and so through Jesus being तो crucified यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करना चाह रहा था। I will die for your हाँ, sin मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा, I do not मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। 여자를 살려준 and with that इस प्रकार उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को बचा लिया। this is not only ना केवल व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को, 법으로 재판하면 다 돈에만
합니다. तो हम सब अगर पहली व्यवस्था के अनुसार हमारा न्याय होता तो हमें पत्थर खा के मरना था, Therefore, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ नई वाचा बांधी 다른 새 언약인데 he made जो व्यवस्था से अलग है। नई वाचा, and what is that? नई वाचा क्या है? 내가 그들의 죄악을 사고 다진 그 죄를 기억지 않아. मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। Saith the Lord. यहोवा की वाणी है। 이 죄를 하나님 사하지 아니하면 Therefore, unless God does not forgive our जब तक sins, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा नहीं करेगा, that God is breaking that law. परमेश्वर खुद अपनी वाचा को तोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर पापी बन जाएगा। 우리도 의롭게 되기 위해서 Therefore, लेकिन we have to be righteous. हमें और परमेश्वर को खुद को धर्मी ठहराने के लिए He was crucified उसको यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना पड़ा, to the place of और यीशु मसीह ने हमारी जगह पापों की सजा को पा लिया। what does God say? और परमेश्वर क्या कहता है? 그 죄악을 사하고 For I will forgive मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा and I will remember और their उनका sins पाप no more. स्मरण ना करूंगा। 저는 어릴 때 교회를 다녔지만 And when I दोस्तों, मैं बचपन से चर्च जाता था, 나쁜 짓 많이 하고 죄를 많이 지었어요. मैंने बहुत पाप किया, बहुत गलत काम किए, 죄 때문에 늘 두려웠습니다. and I was और पाप की वजह से मैं हमेशा डरता था, घबराता था, I was so sure I was going to hell. और मैं बहुत डरता था कि मैं नरक चला जाऊंगा। 읽으면 한 절 한 절 찾아 들어갔는데 But as I began to read the Bible, लेकिन I searched जैसे मैंने बाइबल को देखा, एक एक वर्स को मैंने ढूंढना शुरू किया, learned about the sin offering in the Old 우리 Testament. 죄가 और मैंने Our sins were placed upon सिन ऑफरिंग के बारे में, पाप बलि के बारे में सीखा, Jesus was responsible और for our sins. मुझे पता चला कि यीशु मसीह हमारे पाप की सब जिम्मेदारी लेता है। And then before that, Jesus declared the new covenant. और यीशु मसीह ने नई वाचा बांधने से पहले 사람들이 तो उसने जमीन पे झुक के लिखा। Many people ask, what did Jesus तो write? लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने झुक के क्या लिखा? But Jesus recorded तो the new covenant. यीशु मसीह ने नई वाचा को लिखा। 법으로 여자를 재판하면 If this woman is judged by the तो law, अगर व्यवस्था के अनुसार इस औरत का न्याय होता she was caught in the act of adultery. She has to तो व्यभिचार करते गए पकड़ी गई थी, इसलिए उसको सच में पत्थर खा के मरना था। 그 여자는 예수의 새 법으로 재판하니까 But this woman was judged by the लेकिन new law of Jesus. इस औरत का न्याय नई वाचा के अनुसार Said, हुआ, "Neither do I condemn thee." इसलिए यीशु ने उसको कहा कि मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। 여자만 새 법으로 재판한 게 아니에요. Jesus did not only judge तो this woman with the new ना law, केवल यीशु ने इस औरत का न्याय नई वाचा से किया, मेरा भी, also आपका भी। 살려주기 위하여 in order to तो save हम all of सबको us, जिंदा बचाने के लिए he made the new law. उसने नई वाचा को बनाया, 우리를 재판했을 때 And when he और judged उस नई वाचा के अनुसार जब उसने हमारा न्याय किया, just like he said to तो the जिस woman, प्रकार उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा, 너를 정죄하지 아니한다. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, 다시는 그 죄를 기억지 아니한다. and neither will I remember तो your मैं sins तेरे no पाप को more. फिर कभी स्मरण भी नहीं करता। 구약 속죄제다 이야기할 건데 Next time we'll be तो talking. अगले सेशन में हम पाप बलि के बारे में बात करेंगे। It's so amazing how our तो sins were बहुत forgiven. अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे पाप को धोया है। रोमियो 8:1 में, 결코 정죄함이 없나니 Therefore, there's no अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, 그 안에 있는 생명의 성령의 법이 for the क्योंकि मसीह यीशु में जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने 너를 해봐. has made me free पाप from और law मृत्यु की and व्यवस्था death. से मुझे स्वतंत्र कर दिया। It's तो so बहुत amazing. अद्भुत है। 교도소에서 한 청년이 있었습니다. There was a तो young man जेल में एक जवान लड़का था, 너무너무 감당이 안 되는 사람. and तो nobody could handle this बहुत person. मतलब वो परेशान करने वाला इंसान था, कोई उसको संभाल नहीं पाता था। 실에 장작 부를 때 임무를 맡았어요. One day he was in तो charge एक of बार putting wood into उसको the मतलब furnace वहां and पे boiling it in जैसे prison. भट्टी में आग जलाने का काम दिया गया, 장작 밀어넣다가 And with the metal rod, he was और pushing the मतलब wood into the एक furnace. रॉड को लेके वो कोयले को उस भट्टी में डाल रहा था। तो एकदम से उसके दिमाग में एक सोच आई, 생이를 이만큼 뻘겋게 달궈서 And then the metal rod, he made it उसने red hot in the जो fire. लोहे का रॉड उसके पास था, उसने उसे आग में गर्म किया 집어넣고 땡겼다 밀었다 땡겼다. And then stuck it into the और wall in the उसको cement दीवार पे wall, रख and then के pulled the rod up and वो down. ऊपर नीचे किया, 부러졌어요. After a long और while, 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा उस रॉड में से उसने निकाल लिया, 그것을 땅에 묻었어요. without anybody और knowing, उसने buried it चुपचाप से underground. जेल में जमीन के अंदर उसे छिपा दिया, About it. किसी को पता नहीं चला। 불뗄 때마다 안으로 문을 닫아놓고 그걸 돌에 갈기 시작해요. And each time और he took बाद the में जब भी उसकी ड्यूटी उस भट्टी में आग जलाने की लगती, तो वो चुपचाप से उस लोहे के टुकड़े को मतलब उसको नोकीला बनाता रहता। 아, 1 महीना उसने उसे घिस-घिस के उसको
नुकीला बनाया और बिल्कुल एक चाकू की तरह बना दिया। Put it in his pocket. तो उसने उसे अपनी जेब में रख लिया And he was walking और always एक to दिन prison. वो मतलब जेल में इधर-उधर चल रहा था, There was a prison guard that he didn't तो like. वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ था। And grabbed तो him like गार्ड के गले में एकदम से हाथ डाला put the metal thing on the guy's neck. और What उसको क्या बोला? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? I hate हाँ, this मैं मतलब ये दुनिया से मुझे नफ़रत I है। want to go to the next मैं one. दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। And I have a plan to get मैंने out. मरने का मतलब मन बना लिया है, But it's too boring. लेकिन for you. अकेला जाऊँगा तो कितना बोरिंग होगा। Won't you तू come? मेरे साथ चल। The prison तो guard वो was मतलब trembling in जो fear. गार्ड था वो काँपने लग गया। Took him, तो उसने उसे he took पकड़ा him to an empty cell. और एक खाली कमरे में लेके गया And from the inside he locked the और door. अंदर से उसने कमरा बंद कर लिया He started screaming. और वो चीखने लगा। Bring me the warden. तो सबसे बड़े अफ़सर को बुलाओ, Bring me the तो minister सबसे of बड़े health. मिनिस्टर को बुलाओ, तब मैं दरवाज़ा खोलूँगा। And he made the prison guard और kneel down. उसने उस गार्ड को घुटनों में बिठाया And now this was a big problem. और उसको मतलब बंदी बना लिया जेल के अंदर ही। Guard was about to be तो killed. इतनी मतलब बड़ी समस्या होगी क्योंकि वो उसका खून करने वाला So था। at the prison they had a meeting all night long. तो जेल के जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने पूरी रात मीटिंग की और सुबह-सुबह 3 बजे Getting sleepy. जब उनको नींद आ रही थी, The prison तो guards brought a huge उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा-सा एक बीम उठा के लेके आए and 10 और people ज़ोर से ran उन्होंने मतलब उस जिस कमरे में उसको बंदी बनाया था उसकी दीवार को मारा और दीवार को तोड़ दिया। because the wall collapsed. The two क्योंकि वो of them दीवार got stuck नीचे in गिर the गई, तो वो दोनों मतलब दीवार के नीचे फँस गए। थोड़ी उनको चोट लगी लेकिन वो बच गए। And at the तो prison they ये could कैदी not मतलब handle जेल में this इतनी now. समस्या खड़ी करता था कि कोई इसको सँभाल नहीं पाता He था। kidnapped prison guards 3 तो times. उसने 3 बार जेल के गार्ड्स को किडनैप कर लिया। How can you तो kidnap मतलब prison कैसे guards? तूने गार्ड को किडनैप कर लिया? He says if you really हाँ, want to, हो there's सकता है, always a way. रास्ता होता है, सब हो सकता है। Tell me how you did it. तो मैंने पूछा तूने कैसे किया मुझे That's बता। what he told me. तो उसने कैसे बताया। And तो he मतलब was causing जो so जेल much की trouble. अथॉरिटीज़ थी वो इसकी वज़ह से बहुत परेशान थी। So they तो उन्होंने क्या arrested किया, एक Pastor पास्टर को बुलाया और And then पास्टर को बोला कि आप मतलब इसको प्यार से समझाओ, अपने बेटे की तरह इसको समझाओ। and the guy liked it. तो उस पास्टर ने उसको अपने बेटे की तरह बना लिया और ये आदमी भी मतलब उससे खुश हो गया। And so he listened वो to उसको his प्यार father. करता था, उसकी बात सुनता था, उसके पिता के समान वो उसके साथ व्यवहार करता था। हाँ जी पिताजी, हाँ जी पिताजी बोलता था And then that father would और bring him कभी-कभी food पैसे and देता था, wine. कभी उसे अच्छी खाने की चीज़ें देता था, इसलिए दोनों का रिश्ता अच्छा हो गया। That father came. तो एक दिन मतलब ये पास्टर आया और उसने इस कैदी को बोला कि गीसंग मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? You know, in your तो cell, तेरे there is कमरे this में terrible एक दूसरा guy कैदी है जो कि भयानक ओक्सफोर्ड पार्क के चर्च में जाता है। वो लोग बोलते हैं कि उनके अंदर कोई पाप नहीं है। I know. हाँ, कौन ऐसे बोल सकता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है? तू कभी भी उस कैदी से बात मत करना। You will be deceived. तू फँस जाएगा, गलत शिक्षा में फँस जाएगा। So they were in the same cell, तो but he didn't मतलब know ये that. लोग एक ही कमरे में रहते थे लेकिन उसे पता नहीं था। You have sins? तो एक दिन उसने जाके उससे पूछा, क्या तेरे अंदर पाप नहीं है? This man, he has no तो fear. मतलब ये जो कैदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी से डरता नहीं था। मतलब किसी को भी मारने को तैयार हो जाता था। You know, while I'm telling you to drop your knife, drop तो मुझे it. And the guy मतलब was जेल के attacking him. You know, but he जेल के गार्ड को वो इतना मतलब धमका देता था कि एक दिन कोई उसे चाकू से डरा था, उसने चाकू को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसके हाथ में से खून निकलने लग गया। this knife before I तो kill you. मैं तुम्हें मार डालूँगा, इस चाकू को अपने हाथों से छोड़ दो। Nobody could मतलब handle him. सब उसे डरते थे, कोई से कुछ नहीं संभाल नहीं सकता था। तो इस प्रकार का वो व्यक्ति था। Says, I'm not वो afraid कहता of था बस मरने से मैं नहीं डरता। you. Die just one time. इंसान एक बार मरता है, 2 बार थोड़ी ना मरता है। मारना चाहते हो मार के दिखा दो मुझे। Could handle him. तो कोई उसको संभाल नहीं सकता था। But he met लेकिन that guy. फिर मतलब ये बात सुन के वो उस लड़के को मिला जो उसके साथ एक ही जेल में था। Sins, why are you in तेरे अंदर prison? पाप नहीं है? तेरे अंदर पाप नहीं है तो तू क्यों जेल में है? I have हाँ, many sins, but they're all मेरे forgiven. अंदर बहुत पाप था लेकिन वो सब पाप क्षमा हो गए। He was तो shocked. ये व्यक्ति ये बात सुन के हैरान हो गया। He felt like he got hit. उसे लगा जैसे कि किसी ने उसके सर पे जोर से एक पत्थर मारा। He was always worrying about क्योंकि his sins, but this वो guy says he's पाप की forgiven. पीड़ा में था लेकिन उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैंने पाप किया लेकिन मैंने सारे पापों की क्षमा पा ली है। On the
बाहरी रूप से वो अपने आप को बहुत हियाव से भरा हुआ दिखाता था कि इंसान एक बार मरता है, मरने से क्या डरना, लेकिन मन ही मन वो पाप से बहुत की वजह से बहुत पीड़ा में था, कष्ट में था। जब वो अपने पाप याद करता था, कैसे जिसको जिसको उसने मारा है उसका परिवार कितनी मुश्किलों से गुजर रहा होगा, वो बहुत उसके विवेक में चुभन महसूस होती थी और वो नर्क जाने से डरता था। लेकिन उसके कमरे में एक लड़का बोल रहा है कि मुझे पापों की क्षमा मिल गई है, तो पवित्र आत्मा ने मतलब काम किया वहां पे। तो इस व्यक्ति के मन में था कि मैं भी अपने पापों से आजाद होना चाहता हूँ। मैं पापों की वजह से इतनी पीड़ा में हूँ, इतने कष्ट में हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसके मन में ऐसा मन उत्पन्न हुआ। उसने कहा, कैसे तूने पापों की क्षमा पाई? तो उस दूसरे आदमी ने इसको बाइबल से कुछ-कुछ बचाया। तो उसने कभी ज़िंदगी में बाइबल के बारे में उसने पढ़ा नहीं है, उसे पता नहीं है, तो उसे कैसे समझ में आएगा? बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोबारा बताना, तू क्या बता रहा है? भाई आपको समझ में नहीं आ रहा? तो फिर बताता, लेकिन इसको समझ में ना आता। वो पागल होने वाला हो गया। तो दोनों मतलब पापी हैं, जेल में है, लेकिन एक बोल रहा है कि मैंने पापों की क्षमा पा ली, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, लेकिन इसके अंदर पाप है। तो वो पागल हो रहा था ये सोच-सोच के कि मुझे भी बताओ कैसे पापों की क्षमा मिलती है। तो उसने उसे एक किताब लाके दी। तो वो मेरी लिखी हुई किताब है, कैसे पापों से छुटकारा कैसे पाना है, नए सिरे से जन्म कैसे पाना है। तो उसने वो किताब पढ़नी शुरू की और उसने रोज़ वो बैठ के उस किताब को पढ़ता था। और जब रात को लेट हो गया एक दिन, तो किताब को अपने आप पढ़ रहा था, तो रात के 12 कुछ बज गए थे। तो वो बहुत मतलब उसको बहुत दुःख हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो उसने सोचा कि मैं इसको उठा के पूछूँ, लेकिन अब तो लेट हो गई है। फिर भी उसने उसे उठाया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मुझे समझाना? मैं कल बताऊँगा, मुझे नींद आ रही है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ समझा दो। तो फिर उसने पढ़ा, अच्छा, अच्छा इसका मतलब ये है। अच्छा ठीक है, अब तू सो जा, अब तू सो जा। तो रात को 2 बार उसने ऐसा किया। तो दोपहर से लेके लगातार वो उस किताब को पढ़ता गया और खाना भी भूल गया, सोना भी भूल गया क्योंकि वो सच में पाप को धोना चाहता था। और सुबह-सुबह जैसे सूरज उगा, तो उसके मन में विश्वास आ गया कि मेरा पाप भी धुल गया। हाँ, मेरे मन में पाप नहीं है। हाँ, सही है। हाँ, यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप को धो दिया। मैं पापी नहीं हूँ। तो मेरे सब पाप धुल गए, मैं कैसे पापी हो सकता हूँ? तो अनगिनत शांति उसके मन में आ गई। मैंने पापों की क्षमा पा ली। मेरा इतना सारा पाप धुल गया। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। तो ये कब की बात है? तो तो मतलब वो 16 साल जेल में रह चुका था और 3 महीने बाद वो छूटने वाला था। तो तब उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि मैं इस डेट को मतलब आपका भयानक बेटा जेल से बाहर आ रहा है। जब मैं जेल से बाहर आऊँगा तो मैं आपके सामने सच में सिर झुकाने आऊँगा। और उसने दोस्तों को चिट्ठी लिखी, मैं इस दिन जेल से छूट रहा हूँ, चलो हम मिलते हैं। लेकिन उसने देखा कि बाइबल कि जेल में जो सबसे सिंसियर लोग होते हैं, मतलब जो कैथोलिक लीडर हैं, जो क्रिश्चियन लीडर हैं या बुद्धिस्ट लीडर हैं, तो ये जो लीडर लोग होते हैं, ये बिल्कुल फरिश्ते की तरह जेल में रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जब जेल से बाहर जाते हैं, जाने से पहले बोलते हैं कि अब मैंने सारे पाप से हाथ धो लिया, अब मैं दोबारा कभी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने फिर से जेल में वापस आ जाते हैं। इस व्यक्ति के मन में क्या आया कि मैं भी जेल से छूटूँगा, तो मैं भी दोबारा जेल में वापस आ जाऊँगा। तो बाकी सब लोग मतलब जेल में वापस पहुँच जाते हैं। मैं सच में इस चीज़ से घृणा करता हूँ, मैं जेल से घृणा करता हूँ। मैं दोबारा यहाँ वापस नहीं आना चाहता। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कैसे करना है।
couldn't do it तो with his उसके own तरीकों से नहीं हो सकता था। because everybody else ended up. उसने देखा कि सब लोग जेल से बाहर निकलते लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। 누가 나를 좀 지도해 줬으면 He thought I need तो उसके मन someone में to ऐसा आया lead कि me. मुझे एक अगुवे की जरूरत है जो मेरी अगुवाई कर सके। And so, but that other pastor, I don't get तो along with him लेकिन वो anymore. दूसरे पास्टर के साथ अब उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। And then he wrote the letter to तो the उसने क्या pastor किया who कि wrote that book. जिसने वो किताब लिखी One थी guy got the letter. पास्टर को चिट्ठी लिखी, And I वो reached out चिट्ठी to मुझे him. मिली 나오거든. Once you're released from prison, और मैंने उसे दोबारा चिट्ठी लिखी कि जब तुम मतलब जेल से छूटोगे सीधा मेरे चर्च आना, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा। from prison, he didn't go anywhere. He came straight to my church. और मतलब वो सीधा हमारे चर्च आ गया जेल से छूटने के So बाद I had him sleep there. और एक कमरा था, मैंने उसे वहां रख दिया He stayed at my church for 1 और year. वो मेरे चर्च में And he was मतलब so happy. 얼마나 좀 1 साल के रहा और वो बहुत खुश था। Wow, it's been a month. I'm not एक back in महीना हो prison. गया मैं जेल वापस नहीं गया So happy. और इस बात से वो इतना खुश था 성비급반은 뭐 일주일 만에 돌아오는데 Usually people कि are ज्यादातर कैदी जब जेल से छूटते हैं 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वापस जेल पहुंच जाते हैं। so happy. लेकिन वो इतना खुश था कि मैं वापस जेल नहीं जा रहा हूँ। I'm not back in prison. 6 महीने हो गए मैं वापस जेल नहीं गया। It's been a year. 1 साल बीत गया, I'm not back in prison. मैं वापस जेल नहीं गया 지난 뒤에 After और a year, 1 साल के बाद 신학교에 돌아갔어요. I told him तो to मैंने उसे कहा कि तू हमारे मिशनरी स्कूल में आ जा and he studied at our और college. उसने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की The day he graduated, 가족들이 और जब वो 고마워하는 his whole family मतलब उसकी शादी हुई, उसका पूरा परिवार इतना खुश न धन्यवादी था 결혼도 हा고 and he married a और pretty उसने woman. बहुत सुंदर लड़की से शादी की Sons. और उसके बेटे हुए And now he's become a और pastor. आज वो एक पास्टर है। He's living बहुत so खुशी से अपना जीवन जी रहा है। 이제 이번에 케냐에 갔는데 You know, not तो long कुछ ago, समय he went to पहले Kenya. वो केन्या गए 또 다니면서 He visits all तो the prisons केन्या in की Kenya. सारी जेल में वो गए 또 और सुसमाचार का प्रचार किया 저 뭐야 회사에서 기증하는 텔레비전을 가지고 And then these TVs और donated by companies, he brought किसी कंपनी ने टीवी डोनेशन दिए installed them in the prison. और उसने उन टीवी को सारे जेलों में लगवा दिया And through the और broadcasting, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा उसने माइंड एजुकेशन करना शुरू किया। 최고 그 무기수들은 and so the तो lifetime जो inmates in prisons, जेल के जो भयानक कैदी थे, 구원받고 난 뒤에 and so after they get saved by hearing the जब gospel, उन्होंने सुसमाचार का सुना, उन्होंने उद्धार पाना शुरू किया और उसने उनको जेल में पास्टर अभिषेक करना शुरू किया। and so the life sentence inmates usually और they get मतलब new inmates ज्यादातर जो जिनको मौत की सजा होती है, जिनको उम्र कैद की सजा होती है, वो बाकी कैदियों को परेशान करते हैं। लेकिन ये लोग वचन सुन के इतना बदलने लगे। that all the crimes in the तो prisons have अब reduced मतलब जेल में जो क्राइम है वो इतना घट गया, ऐसा मैंने सुना। to educate all the public servants in और Kenya. अब वहाँ की सरकार मतलब उनसे स्टूडेंट्स को और पब्लिक सर्वेंट्स को भी शिक्षा देने के लिए बोल रही है। Now, once the corona ends, अब जब कोरोना खत्म होगा 그 주변 나라 교도소 다 범죄가 줄었어. and this man he तो goes to the prisons in Kenya and इनके has कामों के द्वारा केन्या, तंजानिया, आसपास के देशों में सब जेलों में क्राइम कम हो गया। forgave our 우리가 sins. 너무 यीशु मसीह ने सच में हमारे पापों को धो दिया। 예수를 위해 사는 ये सच्चाई जान के वो इतना खुश हुए। For Jesus. तो ये सच्चाई को स्वीकार करने के बाद कितने लोग यीशु मसीह के लिए जीते हैं और बहुमूल्य परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं। एक टाइम पे वो पाप में अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन अब वो खुशी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। He is changing the prisons all around the world. तो वो पूरी दुनिया में कैदियों को बदल रहा है। क्यों? Because this man is no longer क्योंकि his ये old self. व्यक्ति अब वही पुराना व्यक्ति नहीं है। The words of Jesus entered his तो heart. जैसे यीशु मसीह के शब्द उसके मन में प्रवेश किए, उन शब्दों में विश्वास करने के बाद परमेश्वर उसके मन में जिंदा और काम कर रहा है He can only change. और उसके द्वारा वो बदले बिना नहीं रह सका। I just want to say तो आखिरी एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 여자를 살릴 때 to save व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को बचाने के लिए 법을 기록 그 법에서 여자 살릴 Jesus wrote तो the new यीशु मसीह ने नई वाचा को लिखा और नई वाचा के द्वारा उसको बचाया। How does the new तो law नई वाचा क्या है? 그들의 죄악을 for I will क्योंकि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। ये यहोवा की वाणी है। 예수님 보내셔서 परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार यीशु मसीह को भेजा and he और हम सबों के पाप को धो दिया at the क्रूस के ऊपर। 믿으시기를 바랍니다. I hope मैं आशा करता हूँ आप सब इस सच्चाई पे विश्वास करें। everyone do you believe? आप विश्वास करते हैं? Amen. आमीन। 다 믿는 손으로 한번 표시해 주시죠. Everyone जो विश्वास करते हैं हाथों से इशारा कर दीजिए। yes. 믿으시죠. You believe, आप right? विश्वास करते हैं? 너무 예쁩니다. 그러니까 Wow, you look so तो nice like आपने ऐसा that. किया, आप बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं। 이제 여러분의 죄를 예수 하나님이 다 사하셨어요. Everyone, God has forgiven तो all of your परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं 죄를 기억지 않으셨습니다.
और परमेश्वर आपके पापों को याद भी नहीं करता। 기억날 겁니다. You may आपको अपने पाप याद आते होंगे, You remember जब their आपको past. आपके पाप याद आते हैं, They are forgiven. लेकिन वो क्षमा हो गए हैं। I will forgive their मैं iniquity. उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। Saith यहोवा की वाणी है। 31장 34절에 in Jeremiah 31 तो verse यिर्मयाह 31 के 34 में 세운 언약입니다. तो is ये a new covenant that नई वाचा बांधी गई। 언약을 세우셔 우리들을 죄에서 구원하셨습니다. God established. परमेश्वर ने ये नई वाचा बांधकर हमें पाप से छुटकारा दिया। I hope you मैं आशा करता हूँ आप इसमें विश्वास करें। let us pray. मैं प्रार्थना करूंगा। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Our Holy Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 멸망을 받아 우리를 대신해서 in the place of us प्रभु हम श्रापित होने वाले थे, नाश होने वाले थे, लेकिन हमारी जगह पे crucified. यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया। 그래서 한 게 아니라 It's not that प्रभु हम अपने पापों को धो सकते थे, ऐसा नहीं है, 대신 받으시고 Jesus received लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा पा ली 다 사하셨습니다. and he shed his और blood and forgave उसने us. अपना लहू बहाया, हमारे सारे पापों को धो दिया। 그리고 사탄에 속아서 But still people today तो don't आज भी know बहुत से this लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए वो शैतान से धोखा खाते हैं। sinners. 우리 तो बहुत सारे लोग अपने आप को भी पापी कहते हैं। 믿지 말고 Let us not believe प्रभु our हम the voice of अपनी Satan. सोच शैतान की आवाज पे विश्वास ना करें। 난 하나님 말씀 믿게 해줘. Let us believe the word प्रभु of God. हम that says he प्रभु forgives के our वचनों पे विश्वास करें, जो हमें बताता है कि उसने हमारे अधर्म क्षमा करे और हमारे पाप को वो स्मरण नहीं करता। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर आ सके। परमेश्वर हमें आशीष दीजिए। Jesus, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 여러분 함께 하셔서 감사합니다. thank you for joining us. साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। 10년도 이 सा실 깨닫고 I realize this fact मैंने in 1962 में इस सच्चाई को जाना था 하나님으로 살아왔습니다. and I've lived my life. और मैं अब तक इस सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। Thanks to the Lord प्रभु को धन्यवाद देता हूँ and believe that the Lord has forgiven your sins. और And if you have questions, मैं आशा करता हूँ आप सब विश्वास करेंगे कि आपके पाप क्षमा हुए हैं। get our books and read them. अगर आपके मन में सवाल है तो हमारी किताबों को लेके पढ़ सकते हैं। 이해가 잘 가더라고요. And Kim तो Gi-sung, बहुत सारे लोगों को किम ईसन को सुनने से समझ में नहीं आया, लेकिन उनको पढ़ने से समझ में आया। I hope that you could also share this तो with मैं other आशा करता people. हूँ कि आप सच्चाई को बाकियों के साथ भी बांट सकें And while you live in this earth, और may आपका बाकी का जीवन आप परमेश्वर की सेवा करते हुए अपना जीवन जी सके in that kingdom, let और us हम उस दुनिया में फिर से मिलेंगे। मैं ऐसी आशा रखता हूँ। हम एकदम से वहां नहीं जा रहे हैं, while we're here, we'll meet here on earth. लेकिन जब तक हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे मिलेंगे। I hope that you'll be लेकिन मैं आशा करता हूँ आप सब ऐसे लोग बन सके जो प्रभु की सेवा करके अपना जीवन जी सके। धन्यवाद।